125 प्रश्नों की सीरीज को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले एक प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो नामीब रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका प्लस नामीबिया नामक स्थान पर स्थित है। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है जहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था कि बुशमैन जनजाति का संबंध किस मरुस्थल से है तथा यह मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बुशमैन जनजाति का संबंध साउथ अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि एंटी स्ट्रेस विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो एंटी स्ट्रेस विटामिन जो है विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालएमिन है। इसी प्रकार एंटी स्कर्वी किस विटामिन को कहा जाता है। विटामिन C को कहा जाता है। विटामिन K जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यदि किसी के शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का बहाव निरंतर होता रहता है। इसी कारण जब चोट लग जाने पर फिटकरी को लगाया जाता है, वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसी प्रकार विटामिन E की कमी से जननांग संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हामिदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो हामिदा बानो बेगम जो है वो अकबर की माँ थी एवं हुमायूं की पत्नी थी। तो हुमायूं का 1541 में हामिदा बानो बेगम के साथ विवाह हुआ था और हुमायूं की बहन का नाम जो है वो गुलबदन बेगम है। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच में किया गया। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत तथा नेपाल के बीच में किया गया। इसी प्रकार धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जापान और भारत के बीच में किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत व सिंगापुर के बीच में किया गया। अगला प्रश्न है कि 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया किसने। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न है कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं। तो हम आलू का तना खाते हैं। इसी प्रकार प्याज का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। तो प्याज की मांसल पत्तियों को हम खाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भूटान की आधिकारिक भाषा जोखंगा है और यहाँ पर पोशाक पहनी जाती है जिसे धो या कीरा भी कहा जाता है। और नेपाल और सिक्किम की गोरखा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो यहाँ दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर। और ये जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के तिराथा नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार ली काबूडियर थे। यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ते हुए अब इंडिया आगे टॉप लेवल पर जा चुका है, यानी जनसंख्या में देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है वो BR अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना। तो फर्स्ट बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में बना। अगला प्रश्न है कि वसा का पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को शुदांत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था SSC एग्जाम में कि विली विली संरचना जो है कौन सी आंत में पाई जाती है। तो शुदांत्र या बृहदांत्र में। तो शुदांत्र यानी छोटी आंत में एक अनियमित स्ट्रक्चर होती है जिसे विली विली संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बताया। तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बताया। अगला प्रश्न है कि कंचोथ त्योहार कहाँ मनाया जाता है। कंचोथ त्योहार जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए प्रतिवर्ष कंचोथ त्योहार मनाती है। इसी प्रकार डुमहल और रऊफ जो त्योहार है वह भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोगली लैंड किसे कहते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडाला, लोनावाला व माथेरन हिल कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ खंडाला व लोनावाला के नाम से तो आप समझ जाएंगे, किंतु माथेरन हिल कहाँ स्थित है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि तिलचट्टा किस संघ का जीव है। तिलचट्टा जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। जीवों के संघ को लगभग 9 भागों में विभक्त ने डिवाइड किया था, जहां पर तिलचट्टा को ऑर्थोपोडा संघ में काउंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागेर घाटी नेशनल पार्क व इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कागेर घाटी नेशनल पार्क व इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो उसी प्रकार इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। यहाँ आपको कागेर घाटी नेशनल पार्क याद करने की जरूरत है कि कागेर घाटी नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं सोन भंडार गुफाएं कहाँ स्थित है। तो बिहार में सोन भंडार गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि गोल्फ की स्टिक को क्या कहते हैं। तो गोल्फ खेल की जो स्टिक जो है उसे क्लब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बेलोटा नृत्य
कहाँ का है? तो बेलौटा नृत्य जो है वो कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि पर्सिया अमेरिकाना किसका वैज्ञानिक नाम है? एवोकाडो का। इसी प्रकार आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेरीफिंजा इंडिका। अगला प्रश्न जो है कि गोवा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। इसी से रिलेटेड गोवा में दो फेमस नदियां हैं, मंडोरी नदी व जुआरी नदी। यहाँ पर गोवा कब आजाद हुआ था? तो गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था। लास्ट क्वेश्चन जो है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित करी थी। तो उम्मीद करती हूँ टॉप 25 क्वेश्चंस आपको बेस्ट लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।